हेलो प्यारे बच्चों और पेरेंट्स। आपका हमेशा क्वेश्चन रहता है, आपने बहुत सारे कमेंट में भी मुझसे पूछा है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है एडमिशन का, उसके बारे में बिल्कुल तसल्ली से बताइए। तो हमारी टीम लगी है इस बार आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताने के लिए, पूरी तैयारी कर रही है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं कि बीइंग अ फिजिक्स टीचर, काउंसलिंग कराना मेरा काम नहीं है, लेकिन आप लोग कुछ मेरे बहुत सारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर थोड़ी जानकारी दीजिए। तो इन वीडियोस के थ्रू मैं जानकारी दूंगा और इन वीडियो के दौरान मैं आपको पहले ही आपको बता दूं कि मेरा एडमिशन करने से या कराने से या किसी कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ये एक जानकारी है जो आप तक पहुंच जाए और आपका कुछ भला हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले एक बात बताता हूं आपको कि इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ 4-5 तरीके के हैं इंडिया में। सबसे पहले आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद ट्रिपल आईटीज होती हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे आईपी यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जैसे दिल्ली में दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे इस तरीके के कॉलेज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो छोटे लेवल पे भी और बहुत अच्छे कॉलेज भी हैं जिनके अपने एडमिशन प्रोसेस है। तो आज की मैं जो आपको जानकारी देना चाहता हूं, सबसे पहले ये बताऊं कि जेई मेन एक एग्जाम है जो सबसे बड़ा एग्जाम है इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का। पहले जेई मेन होता है, उसके बाद जेई एडवांस फॉर आईआईटीज और कुछ स्पेशल कॉलेज के लिए। तो अगर यहां हम 4-5 कैटेगरी में डाल देते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो जो सबसे पहला एडमिशन प्रोसेस जो बड़े स्केल पे शुरू होता है वो शुरू होता है जेई एडवांस का जब एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद शुरू होता है, और वह शुरू होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा के द्वारा। ठीक है, तो जोसा क्या है इसके बारे में बताऊंगा। फिर दूसरा एक और बड़ा इसी का एक पार्ट कह सकते हो आप, या इसके एक पैरेलल बॉडी कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, सी सैब। ठीक है, इसके बाद कुछ स्टेट अपनी अपनी एडमिशन प्रोसेस को अपने अपने अंडर स्टेट जो होते हैं वो अपने कॉलेज की सीट अपने आप भरते हैं। जैसे यहाँ दिल्ली का है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग, जैक बोलते हैं इसको, और ऑल स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूशन काउंसलिंग प्रोसेस, ये अपने स्टेट के, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, इसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे यूपी सीट अलग भरता है। ठीक है, और बच्चों वेस्ट बंगाल जेई का एडमिशन प्रोसेस अलग है जो आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं मैं। और ये प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इनके अपने कॉलेज जैसे बिट्स पिलानी, वेल्लोर, इनकी अपनी काउंसलिंग होती है जो कभी पहले होती है कभी बाद में होती है। जैसे वेस्ट बंगाल जेई की अपनी काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, तो ये सारे आज इनके बारे में आपको रफली आइडिया देता हूं, और फिर उसकी डिटेल वीडियो, क्या प्रोसेस होगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, रिजर्वेशन, सीट्स, ये सारी डिटेल वीडियो 1 बाय 1 मिलेंगे आपको। ठीक है, देखिए पहले मैं जोसा के बारे में बता रहा हूं, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। द जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा हैज बीन सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, आप शॉर्टकट में बोले एमएचआरडी, टू मैनेज 110 इंस्टीट्यूट्स। लगभग 110 इंस्टीट्यूट हैं जो इसके अंडर काउंसलिंग में आते हैं, जिसमें आप आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटी, आईएसटी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये सारे इसके अंडर में आते हैं बच्चों। अब आपको लगेगा कि सर फिर बचा क्या हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में बहुत कॉलेज हैं, इसके अलावा भी कॉलेज हैं, सेंट्रल स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके कॉलेज भी होते हैं बच्चों, तो वो भी हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब ये जोसा काउंसलिंग करता है, तो जोसा के बारे में थोड़ा डिटेल में वीडियो बनेगी। उसके बाद दूसरा आता है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। बच्चों क्या होता है, जब जोसा लगभग 6 राउंड के आसपास अपने काउंसलिंग प्रोसेस करता है, बच्चों को बुलाता है रैंक वाइज, और रैंक उनकी कैटेगरी वाइज, और उनको बुला के एडमिशन बीटेक और बी आर्क में एडमिशन देता है, जेई मेन के थ्रू या जेई एडवांस के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है, आईआईटी तो अपनी पहले ही अटेम्प्ट में सीट फुल कर लेती है, जो बची है रही है जो भी है फिक्स हो जाती है जोसा के थ्रू। लेकिन उसके बाद दूसरा एक मौका मिलता है बच्चों को, एक विंडो खुलती है यहाँ, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, सी सैब। इसके थ्रू बच्चों जो सीट्स बची रह गई इन कॉलेज में, कहा आईआईएसटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, उन बची सीट्स पे ये दोबारा काउंसलिंग शुरू करते हैं। ये काउंसलिंग में कौन कौन एलिजिबल है, वो लोग जो जोसा की काउंसलिंग कर चुके हैं या जिन्होंने जोसा के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा वो भी कर सकते हैं। जोसा की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले चुके हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं है, वो भी है एडमिशन इसमें काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो यानी कि एक आखिरी है, ये डूबते का सहारा, ये आखिरी चैनल होता है जिसके थ्रू वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहां साफ लिखा है आईआईटीज, यहां इसके लिए एडमिशन प्रोसेस नहीं है, ये आईआईटीज का जोसा में ही खत्म हो जाता है एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, और ध्यान रखना यहां जो एडमिशन जो रैंक है वो सीआईआरएल रैंक पे एडमिशन मिलेगा, वहां कैटेगरी पे। ठीक है, इसके बाद अब देखो बच्चों, यहां अब जैसे सी सैब के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि जो भी मैंने जो आपको बता दिया कि भाई एडमिशन जो भी सीट्स बची थी उनके थ्रू एडमिशन हो रहा है, और सीआरएल रैंक पे ही एडमिशन होगा आपका। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं ध्यान से। अच्छा, इसके बाद बच्चों फिर जैसे मैं दिल्ली का एक है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग,
ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग बच्चों जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी जैसे NSUT, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ट्रिपल आईटी दिल्ली में, ट्रिपल आईटी वो वाला नहीं, ये है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये वाला। तो ये 2014 से शुरू हुआ है बच्चों, इसके थ्रू इसमें एडमिशन प्रोसेस होता है जो मैंने बताया आपको। देखो ये लगभग 6 कॉलेज हैं बच्चों और लगभग 6212 सीट्स होती हैं, सॉरी 5 कॉलेज हैं ये, इनमें एडमिशन का प्रोसेस ये होगा, ठीक है। जो इनकी एडमिशन प्रोसेस किसके थ्रू होगा, जैक के थ्रू, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं स्टेट। हर स्टेट अपनी, बहुत सारे स्टेट अपनी काउंसलिंग प्रोसेस अलग अलग रखते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले यूपी, बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और कुछ प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी बच्चों अपनी काउंसलिंग इसके थ्रू करते हैं, जैसे वेल्लोर, थापर, बिरला, शिक्षा और अनुसंधान। इनके बारे में बच्चों में डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ये कॉलेज कौन से और इनके बारे में समझ सकते हैं कॉलेज रिव्यू नाम की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको थोड़ा ओवरऑल बताया कि कैसे आपको कॉलेज में एडमिशन के प्रोसेस है, इनमें रजिस्ट्रेशन कब होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे काउंसलिंग के लिए जाया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, उन सब की डिटेल वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आपको इन चैनल ये वीडियो पसंद आई तो इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और बताइए कि ये वीडियो आपके यूजफुल है या नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको फ्यूचर में अच्छा सा कॉलेज मिले, अच्छी सी सीट मिले और हम बस जो मदद आपकी कर सकते थे वो कर दी। थैंक यू।